तिब्बत में एक बहुत फेमस लेजेंड है जिनका नाम था मिलारेपा। तो चाचा जी आ गए पिक्चर में। चाचा जी जिनको उम्मीद कभी नहीं थी, वो इनहेरिटर ऑफ हिज टोटल वेल्थ हो गए। उनकी माँ को पता चला, कहा कि अरे ये तो सेटल भी होने वाला। सीधा सपाट था उनकी माता की, तुमको बदला लेना है। 3-4 दिन के बाद उस झोपड़ी से लाइट आनी शुरू हुई, बड़ी भयंकर वाली, और बहुत अजीबोगरीब देवता लोग वहां पे डांस करना शुरू किए। तो कही कि बेटा मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बहुत मैंने दुनिया देखी है, लेकिन इतनी ताकत किसी एक आदमी में मैंने आज तक नहीं देखी। इसे हवा नहीं आती है। ये इसका पर्पस क्या होता है बुद्धिज्म में? पर्पस का तो पता है, लेकिन इससे हवा नहीं लगती। एक्चुअली माइनस इसमें साउंड भी आता है। हाँ, मतलब वो टूट गया, इसके आगे जो होता था, आगे वाला जो होता है उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, ऐसे करके, तो वो उसका मोशन बनाए रखता है। हाँ, मोशन नहीं, इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये तो बचती है। इसमें ये वाला होता था ना, एक सामने ऐसे लटका था लुंडा। हाँ, ऐसे ऐसे करते हैं उसको। तो ये मेरे ख्याल से बीट्स वाला पर्पस होता है इसका, जैसे अपने यहाँ बीट्स काउंट करते हैं। साथ ही ना मेरा मौसम बदलने लगता है, इतनी जो ठंड पड़ रही है ना आजकल। हाँ भाई साहब, स्पीति से ही लेकर आए थे शायद। नहीं, गुड़गांव, सॉरी गैंगटॉक से लाए थे ये वाला। नहीं तो गुड़गांव में तो इतना ठंड पड़ रही है अभी, उसका -50 गुड़गांव में तो हाँ, तभी तो बर्फ पी रहे हैं आप। हाँ, और क्या। इतनी ठंड में आप लोग रह कैसे पाते हैं? -50 डिग्री में, सॉरी +50 डिग्री। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से दौड़े चले आ रहे हैं। इतना ये जो है ना वापिस, हाँ इसे दिखाई। इसमें ना एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ना प्रेयर लिखा हुआ रहता है। तो जैसे अपन मंत्र पढ़ते तो हैं माला जपते हुए, हाँ, तो जिस तरीके से जिस साइड से प्रेयर लिखा हुआ है ना, तो ऐसे से घूमेगा, तो ये एक सर्कल पूरा एक काउंट है। हाँ, जैसे हम लोग बीट काउंटिंग कर रहे हैं। राइट। उसी टाइप से ये एक बार चूंकि आप बोल रहे हैं, बोर भी होते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके आप अपना प्रेयर, मतलब ये मंत्र साधना करने का एक जुगाड़ है। तो लेकिन ये इसका ना इसका एक दूसरा एक बड़ा अजीब सी मेरे को ना कहानी याद है इसकी, बड़ी। अच्छा, बहुत अजीब है, बताइए। ये तो माहौल बनाने दीजिए फिर। का भाव इस स्पेसिफिक चीज को तक पहुंचने के लिए ना थोड़ा सा आपको ना बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। अच्छा, क्या हुआ कि तिब्बत है ना, तो तिब्बत में एक बहुत फेमस लेजेंड है, एक तांत्रिक कह लीजिए या मंक कह लीजिए, जिनका नाम था मिलारेपा। वो जो है उनको ना भूटान में भी बहुत माना जाता है और तिब्बत में तो बहुत ही ज्यादा माना जाता है। अच्छा, और उनकी ना स्टोरीज जो है वो मतलब इट्स बहुत लंबी है, बट दिस यहाँ और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला मैं आपको सुनाता हूँ। क्या हुआ कि इनका जन्म हुआ एक बहुत धनी आदमी के। उनके फादर बहुत बड़े ट्रेडर थे, क्योंकि ट्रेड के अलावा तो और कुछ नहीं, खेती तो आप कर नहीं सकते ना तिब्बत में, क्या करिए खेती। तो वहां पे उनकी एक छोटी बहन थी, एक मतलब ऑब्वियसली एक ही माँ थी, और पिताजी साथ में रहते थे, और उनका बहुत बड़ा सा क्लैन था साथ में उनके पिताजी के। बहुत पैसे वाले आदमी थे। जब ये पैदा हुए ना, तो बहुत लेट पैदा हुए थे ये, ऑफ कोर्स, मतलब उनकी मदर के मन्नतों के बाद। मन्नत का तो पता नहीं उतना, लेकिन ये था कि ये वाज अ लेट बेबी। तो उनके फादर बहुत मानते थे इनको, अब पूरे की पूरी ट्राइब भी बहुत मानती थी मिलारेपा को। लेकिन स्टोरी तो स्टोरी होती है। तो एक दिन, जैसे एक दिन ऐसा था ना, जैसे राम जी एक दिन ऐसा हुआ उनके साथ, तो वैसे एक दिन उनके फादर जो है वो गुजर गए। तो जैसे गुजर गए, अब उस ट्राइब का एक रूल था, क्योंकि आप ये मानिए कि ना वो कैरावन ट्राइब्स है ना, उनका जो हेड होना चाहिए वो मानते थे कि एक मेल होना चाहिए, और भाई वॉरियर लोगों को लीड कर सके, प्रोटेक्टिव होना चाहिए और वो। तो उस कारण से कि उनकी जो माता जी थी, उनको वो जो कैरावन था ना वो लीडर मान नहीं सकता था। अच्छा, मिलारेपा तो पैदा ही हुए थे भाई, तो ही कुड नॉट हैव लेड। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि उनके जो छोटे भाई थे ना उनके फादर के, मतलब चाचा एंटर्स द कनिंग चाचा। पहले ये गेस मार दो, कनिंग चाचा, ऐसा सही गेस है। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग। तो चाचा जी आ गए पिक्चर में। चाचा जी जिनको उम्मीद कभी नहीं थी, वो इनहेरिटर ऑफ हिज टोटल वेल्थ हो गए, बस इस बात पे कि उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि जब मिलारेपा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको मैं हैंडओवर कर दूंगा, इसका जो पैसा था इसके फादर का।
पता है, कनिंग चाचा में इसलिए बोले राजा भोज वाली कहानी याद आ गई हमें। हाँ और भी कई कहानियां हैं, लेकिन चलिए कैरी ऑन। नहीं तो प्रॉबेबली दिस इज अ वेरी कॉमन पैटर्न। तो ये चाचा आ गए, चाची भी आ गई। भोज में चाची नहीं थी, यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। तो चाचा ने शुरू में बहुत इज्जत दी जो उनकी जो भाभी थी उनकी। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि भाभी तुम घर में खाली बैठी रहो तो कुछ काम कर लो। फिर उन्होंने कहा कि भाभी तुम बहुत तंग करियो, थोड़ा मार भी खा लो। तो भाभी तुम इतने बड़े घर में क्यों रहती हो, तुम जाओ झोपड़ी में रहो। ठीक है, अब ये समझिए कि ये माउंटेनियस कम्युनिटी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना 3 बार 4 बार कि ये कम से कम 100 200 50 100 किलोमीटर में ना ये एक गांव मिलेगा आपको या दो। उसमें गांव होता ही कितना बड़ा होगा, आप ये भी तो इमेजिन करो। अगर वो उस कम्युनिटी से निकल गए ना तो जो 2 रोटी मिल रही है ना वहां तो पेड़ भी नहीं है। तो ये लोग ना बहुत ज्यादा आश्रित होते थे अपने क्लैन के ऊपर। अब इनकी माता जी जो थी वो एक्चुअली में इन लोगों की सेविका हो गई और बहुत बुरा ट्रीटमेंट वो लोग इनकी माता जी के साथ करते थे। अब मिला रेपा बड़े हो रहे थे तो मिला रेपा हमारे जो बिहार साइड में उसको कहते थोड़ा घसका हुआ है। वो ना मिला रेपा जो थे वो मस्ती में रहते थे। उनके चाचा जो था मारते थे उनको कि जाओ तुम बकरी चढ़ा करके लाओ, तो उसमें भी गाना वाना गाते हो, मार खा करके अपना चले आते थे बकरी चराने के लिए। उसका कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, दे डंडा से मार खाए मिला रेपा खूब, पीठ पीठ सहलाए अपना। फिर बोले कि जाओ तुम ये करो जो भी उनका लगड़ी चुन के ले आओ। हाँ लगड़ी चुन के ले आओ। ओ आराम से करते थे चाचा का काम और मार भी खाते थे, खाना भी नहीं देता था चाचा, तभी मस्त गाना वाना उनका चलता रहता था, मूड में रहता था मैं। उनकी माता जी को बहुत दुख होता था। पूरा का पूरा ये जो कुनबा था उसका सारा पैसा तो मिला रेपा का था और वो इन लोगों की सेवा करता था आराम से और उसको कुछ कोई फीलिंग ही नहीं आती थी। उसकी माँ को ना हमेशा वो चीज ना कैसे कहते हैं ना कचोटती रहती थी, तो कचोटती रहती थी उसको। उसकी माँ भी आकर के मिला रेपा को पीड़ देती थी। ठीक है, यहाँ से भी गया वहां से भी गया। कि थोड़ा तो लायक मतलब बेशरम, थोड़ा तो कम से कम कुछ तो कोशिश करेगा अपने बाप की, मतलब जो उसका राइटफुल जायदाद या उसका जो राइटफुल प्लेस था क्लैन में वो लेने के लिए, मतलब जो सही जगह थी उसकी। और उसके बाद वो पिटना ही है ना, पेड़ मार खा लेंगे। तुम पीटो चाहे वो कोई पीट ही रहा है, कोई बात नहीं। अब वो अपना चले आते थे, धीरे धीरे और बड़े होने लगे। उनकी माता जी चारों तरफ से चित्त हो गई थी, मतलब उसकी जो अब तो उनकी मालकिन हो गई थी ना, उनकी जो देवरानी थी वो तो उनकी मालकिन हो गई थी। बेटा भी नालायक निकल गया था उनका। अब उनकी को एकदम सुलगती रहती थी एकदम जलन से कि हम यहाँ झोपड़ी में रह रहे हैं, वो ऐश कर रहा है। अब जब ये थोड़े बड़े हो गए तो इन्होंने गर्लफ्रेंड बना ली मीला भाई ने अपने। तो ये अपना मार खा करके जब जंगल में जाते थे गाय बकरियों को लेकर के, तो वहाँ उनकी जो महिला मित्र थी वो लोग बैठ करके वहाँ पे वो लोग अपना दुनिया भर की गप्पे मारते थे, चाहे जो भी कह लो आप। उनकी माँ को पता चला, कहा कि अरे ये तो सेटल भी होने वाला है। वो माता जी बिल्कुल तबाही हो गई थी। उनकी माता जी ने कहा कि ये तो अगर ये सेटल हो जाएगा तो फिर तो मतलब ये जो क्राइम हुआ हमारे साथ उसको सेटल करेगा कौन, मतलब हु इज गोइंग टू टेक रिवेंज, एक्चुअल रिवेंज, बदला कौन ले। बस सीधा सवाल था उनकी माता कि तुमको बदला लेना है। उन्होंने डिसाइड किया उनकी माता जी कि चेतना होगा। गई वो और एक छोटा सा लैंड का पैच ही उनके पास बचा हुआ था बस, जिसके ऊपर कुछ उगाती थी वो उन्होंने जो पैसे मिले वो बेच दी और एक लॉकेट खरीदा। बस वो जमीन बेच के लॉकेट लाइक ही पैसा मिला। कोई टर्कोइश लॉकेट था कि क्या था, वो इसको दिया। फिर बोली कि मैं खाना पैक कर रही हूँ तुम्हारा और तुम यहाँ से निकल लो। तो बोली कहाँ जाओ, तो कहा कि वहाँ एक काला जादू कह लो या फिर तंत्र विद्या सिखाते हैं एक कोई है। बोले कहा, मैं तो गांव के बाहर कभी गया नहीं। तो बोलती मैं भी नहीं जाती, मैं थोड़ी ना गई वहां पढ़ने के लिए। तुम इस एक गधा खच्चर कह लो जो भी कह लो, एक खच्चर था मिला का। बोले कि ये तुम खच्चर लो और तुम सुबह रात मतलब सुबह होने से पहले जब पूरे गांव वाले निकलने वाले हो उससे पहले तुम निकल जाओ। मतलब गाड़ी की चाबी भी दे दी। हाँ, टेक द कीज, पूछ पकड़ा दी होगी आज से खच्चर तेरा हुआ। तो मीला बड़ा बहुत दुखी हुए, यारी तो बुढ़िया छोड़ेगी नहीं। तो अपना बेचारे निकल के गए। तो उनकी जो महिला मित्र थी वो भी रास्ते में थी। कहेगी तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ खाना दिया है, कितना ही टिकेगा, तुम तो ऐसे भी गरीब आदमी हो, थोड़ा सा मेरे तरफ से भी ले जाओ। तो उन्होंने भी अपनी याद के लिए उन्होंने अपनी भी एक कुछ उसको इंसिग्निया पकड़ा दी। मिला अपना निकल गया बहुत दूर। तब फिर एक गधा, एक मिला,
और खाना, बस ये। और रास्ता का पता नहीं ना, कोई जीपीएस कहाँ था नहीं, जाना है? हाँ कुछ नहीं पता। वो उसकी माँ ने बोला कि बस तुम इस माउंटेन्स को क्रॉस कर जाना ताकि सुबह होने से पहले ये लोग तुमको खोज ना पाए। मतलब सुबह होने के बाद अगर निकले भी ना तो खोज ना पाए। और मैंने खाली नाम सुना है कि किसी एक डायरेक्शन में वो है, वो बेचारा निकल गया। अगले दिन सुबह में उसकी माँ जो थी चुपचाप झाड़ू पोछा जो भी अपना करना था कर रही थी, तो उसके चाचा जी आए, कहा कि कहाँ है वो, तो बोली मेरे को नहीं मालूम। अपना जो भी हुआ काफी टाइम वेस्ट उसने कर दिया, फिर पिटाई उटाई हुआ, फिर सबको पता चल गया कि वो भाग गया। तब फिर बाकी लोगों को शक हुआ कि इस जो लेडी बूढ़ी है इसने उसको काला जादू ही सीखने के लिए भेजा, क्योंकि इसको तो बदला लेना है। उसका तो जग जाहिर था कि भाई वो घृणा कर दी थी इन से, वो जरूर ये बदला। तो उसके चाचा ने कहा कि अगर तूने उसको जादू सीखने के लिए भेजा ना तो मैं अभी उसका गर्दन काट दूंगा जा रास्ते। वो अपना गैंग लेकर के पीछा दौड़ा दिया। हाँ, अब ये गए वहां, रात बज जब हो गई और इनको मालूम नहीं कि लोग पीछा कर रहे हैं इसका। एक जगह उन्होंने अपना छोटा सा कहीं आग वाग जलाया, मीला जी ने, और मीला जी अपना गधा खच्चर जो भी कह लो उसको, जो खाना उनको मिला था, उनको कोई आइडिया नहीं कि साला कहाँ जाना है, पता नहीं यार, छोड़ो खाना जब तक है तब तक ठीक है, चल रहा। तो खाना वाना खा रहे थे तो एक यंग आदमी आया वहां पे, कहा कि बड़ा ठंडा है यार, तुम आग जलाए हुए हो, बड़ा बहुत दूर से हम देखे थे कि तुम आग जलाए हुए हो। तो मीला कुछ नहीं बोले, उनको बता दिया गया था कि डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। और यंग बहुत ब्राइट सा लड़का था, वो अभी आकर के बैठा, तो बोला कि किधर जा रहे हो? कुछ नहीं बोला, बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ यहाँ। कहा सो जा, ठीक है सो गया। सुबह उठा तो ये मीला पहले उठ जाता था क्योंकि तो लेबर टाइप का आदमी था, वो थोड़ा लेट उठ रहा था। तो जाकर के देखा तो दूर से इसको दिखाई दिया कि इसके चाचा आ गए। डायरेक्शन समझ गए होंगे, उनको भी पता होगा ना किस डायरेक्शन में स्कूल था वो। हाँ, तो ये तुरंत में उसको बोला कि अरे जल्दी जल्दी भागो, मेरा चाचा तलवार लेकर के आ रहा है। ये लड़का उठा, जो दूसरा जो था वहां पे, बोले अरे क्यों? बोले कि मेरे को मार देंगे वो लोग। तो कहा कि अच्छा चलो हम लोग 2 आदमी रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चले गए लोग आगे। तो तब तो उसका चाचा स्पीड पकड़ने लगा और इनका जो इंक्लिनेशन था ऊपर था थोड़ा, तो इनके पास गधा था। अब क्या हुआ कि एक नदी आई, तो ये कहा कि मीला बोला कि बेचारा उसके आंख से आंसू आने लगे कि चाचा तो मार ही देगा हमारे। ये कहा गया घुमाने वाला, ओ यूरिया या। तो वो जो लड़का था वो नदी क्रॉस करने के बाद उसने ऐसे 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 एक मंत्र पढ़ा और इसको घुमाया, ऐसे घुमाया और उसका उसने जेब में रखा। फिर कहता हाँ चलो उसको थोड़ा जगह फिर पता ये कह रहा है कि यार तुम क्यों फालतू के इतना दौड़ रहे हो यार। मीरा बोलता कह रहे हो मार देगा वो, आगे कुछ नहीं करेगा, चलो ना तुम आराम से। तो क्या क्यों क्या हो गया? तो बोले कि वो पहुंच भी नहीं पाएगा हम लोग तक, तुम चलो आराम से चलो। तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, वो कंफ्यूज हो गए, उनको रास्ता मिल नहीं रहा है। बोले रास्ता नहीं मिल रहा? बोले हाँ वो बहुत जबरदस्त धुंध आ गई है वहां पे। धुंध आ गई है? तुम कैसे जानते हो? तो क्या ऊपर से दिखाया उसको, तो दिखाई दिया कि जहां पे वो लोग फंस गए थे ना वहां इतनी गहरी धुंध थी चारों तरफ। इसने कहा कि बोले कि तुमको कैसे पता? बोले कि वो मैंने वो डाकिनी या कोई देवी थी उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि देवी थोड़ा रक्षा कर दो हम लोगों का, हम लोग जिस रास्ते जा रहे हैं लोग हम उसमें बाधा बन रहे हैं। तो देवी को मैंने ऐसे रिक्वेस्ट किया तो देवी आकर के उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कहा कि तुमको आता है? तो बोला हाँ हर आदमी को आता है जो ट्रैवल करता रहता है रोड पे। तो कहा मुझे सिखा दो। तो कहा कि अरे कहाँ जा रहे थे तुम? तो बोले कि मैंने तुमको नहीं बताया था, मुझे बताया गया था कि नहीं बात करना है लोगों को यार। मैं कोई ये थे ऋषि मुनि जो भी उनके लामा जी, इनका एड्रेस बोला। अरे बोले हाँ मैं जानता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, चलो तुम मेरे साथ। तो ये बोले कि अच्छा चलो। चला गया, वहां गया और उसमें उसे दूर से दिखाया कि पहाड़ के ऊपर एक मॉनेस्ट्री बनी हुई है। तो कहा कि वहां जाना है? बोले हाँ। अरे थैंक यू यार। बोलते मैं भी उधर चलूंगा, चलो तुम भी चलो। तो चला गया ऊपर जैसे ही गया तो सब लोग जो थे वो प्रणाम करने लगे लड़के को। अच्छा लड़के को? हाँ मीला को नहीं, मीला तो लेबर आदमी था वो तो ठीक है। जब ये ऊपर बोलो सब लोग गए उसको, सब लोग ऐसे, उन लोगों का तरीका होता है ना प्रणाम करने का। तो कोई सही में बड़ा आदमी आएगा तो उसको प्रणाम करने का तरीका अलग होता है। मीला डर गया कि इसके क्यों, इसका दोस्त है, इसको क्यों सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर कहता ऊपर चलो। ऊपर लेके गया तो कहा पापा ये मेरा दोस्त है, he wants to be a student। उसके पापा उसको देखे, अच्छा ठीक स्टूडेंट बनने के लिए। हाँ, तो वो तुरंत में समझ गया। तो उसने जो उसकी माँ ने जो उसको दिया था ना वो निकाल करके दे दिया, उसके फादर को दे दिया। उसके फादर ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कल से लग जाओ पढ़ाई में। वो पढ़ाई करने के लिए गया। पहली बार अब प्रॉब्लम शुरू हुआ, पढ़ना था
ठीक है, वो तो सारी जिंदगी भैंस बकरी यही सब चराया था, पढ़ाई लिखाई तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं उसका। अब पढ़ाई, अब बेचारा एज यूजुअल खराब स्टूडेंट, लास्ट बेंचर, उसको कुछ नहीं समझ में आता था क्लास में। अब बाकी लोग जो थे वो लोग अपना कुछ कुछ ब्लैक मैजिक किए, वो अपना सीख रहे थे। अब वो बेचारा ना वो वही पानी ले आता था, बर्तन मांज देता था, जो आता था, जो बेचारे को आता था। एक्चुअली शरीर से बड़ा बलवान था वो, मेहनत कर किया था बचपन से, और मेहनत ही से उसको सब चीज समझ में आता था। तो अपना वही झाड़ू पोछा बर्तन उसी समय दिमाग लगाता था, क्लास में अपना पीछे लास्ट में लोग बैठ जाता था। अब बाकी लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, मतलब कोई खास अचीवमेंट नहीं हुआ उसका। उन लोगों का एक ड्यूरेशन होता था, मतलब साल 1.5 साल 2 साल जितने दिन का उसकी ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग हुई, फिर उन्होंने सबको, उनके फादर जो थे वो ग्रेजुएशन करा करके बोले कि भाई अपने अपने गाँव जाओ, तुम लोग ब्लैक मैजिक जो है तुम लोग सीख लिए हो, इसका इस्तेमाल कैसे, जो भी कोड था उसके वो अपना बता दिए कि ये तुम लोग अपना सीख लियो, जाओ। तो मिलारेपा को भी कर दिया उन्होंने कि जा भाई तू घर जा अपने। ये बेचारा नीचे गया और जाकर के दरवाजे में सो गया नहीं। तो इसके गुरुजी थे, ऑब्वियसली इनके दोस्त के फादर, उसका दोस्त भी अगर बोला पापा वो गया नहीं है, तो उसके फादर कह रहे हैं कि ये नहीं यार, ये तो बड़ा डिफिकल्ट बच्चा है भाई, कहाँ से ढूंढ के मिला कहाँ से तुमको। फिर उसके फादर उसको बुलाया, बोले कि भाई तुमको क्या सीखना है, मैंने तो तुमको बेसिक सिखाई दिया, और क्या जानना चाहते हो, और तुम सीख लियो जितना तुम्हारी कैपेसिटी थी, तुम यू हैव रीच्ड योर कैपेसिटी। तो कहा कि मेरी कैपेसिटी से मतलब नहीं है, बोले कि मेरा जो चाचा है ना, चूंकि मैं निकल चुका हूँ, तो या तो मेरी माँ को मार चुका होगा वो, या वो इतना उसको तंग किया होगा कि मतलब उसका लिमिट नहीं है, और मैं वो वापस जाऊंगा तो मेरा चाचा मेरे को तो मार ही डालेगा। तो मैं जानता हूँ कि भाई एक तो मेरी माँ शायद इसलिए भी जिंदा होगी क्योंकि वो मेरे को एक बार देखना चाहती है, और मेरे को कुछ आता नहीं है, तो मैं क्या करूँ, या तो मैं आप ही के यहाँ रह करके सारी जिंदगी काट दूँ, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो मेरी माँ का एक एक्सपेक्टेशन है। इन्होंने कहा कि जैसा कहानी सुना रहा है ऐसा जनरली इतना बदमाश आदमी तो नहीं होता है, बोले क्लैन में, और बोले पूरा गांव उसके साथ साइड अप कर गया। बोला हाँ, बोले मेरे फादर के जितना भी पैसा था मेरे चाचा ने सबको मिला लिया, थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके, और पूरा गाँव जो है वो अब हमारे तरफ से बात ही नहीं करता है। तो इसे बोला कि अच्छा यार ये तो एकदम मनोहर कहानी लग रही है। इसने कहा कि देखो तुम्हारी बात में अगर दम होगा तो मैं तुमको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा, हाँ तब तो फिर तुमको मैं आई टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ तंत्र और वट एवर, ब्लैक तंत्र कहा जाए, लेट अस नॉट से ब्लैक मैजिक। उसने कहा कि सर मेरा तो गांव बहुत दूर है, 8-10 दिन लगेंगे पैदल जाने में। तो इसने अपने बेटे को बुलाया, बोला कि तुम जरा शाम तक चेक करके बताओ मुझे कि क्या स्टोरी है। ठीक है कि 8-10 दिन आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरे गाँव का एड्रेस, मेरा गाँव यहाँ से वहाँ है, वहाँ से वहाँ है। तो उसका दोस्त कहता है छोड़ ना यार, छोड़ चलना नीचे। तो ये बोला कि क्या तू क्या करेगा, तो ये 8-10 दिन तो कैसे शाम तक बता देगा। बोलता तू जाना यार कपड़े धो। तो उसका जो दोस्त था वो गया अपने जहाँ भी पूजा रूम था उसका, पूजा रूम में बैठा, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने पैर वैर धोए अपने, और पैर पे एक मंत्र लिखा, पेंट किया, उन लोगों का पेंट होता ना ब्लैक पेंट जिससे। फिर वो ऐसे दोनों जो तलवे थे ऊपर रखे हुआ था, पहले वो देवी का प्रणाम किया, और फिर वो मंत्र जमीन पर पैर रखा उसने, एज इफ कि वो मंत्र थे वो देवी जो धरती माँ है ना उससे कोई प्रार्थना है। तो धरती माँ ने उसकी प्रार्थना सुनी और वो गायब हो गया। अच्छा, और वो एकदम सुपर स्पीड से पहुंचा उसके गांव, और इनविजिबल होकर के उसने पूरी की पूरी कहानी वहां की समझ ली, और वो 2-3 घंटे में वापस आ गया। जब मिला आया तो उसको कहता है कि अरे तुम गए नहीं, बोला वो सब चल पापा, हाँ मैं हो आया, चल पापा से बात कर लेते। तो उसके पिताजी के पास गया, पिताजी बोलता है कि बात सही है, उसकी मम्मी अभी जिंदा है और वो बहुत कष्ट में है, मतलब उसको तो पहले जो जिस मकान से था वहां से भी निकाल दिया, अब घोड़े अगर जो अस्तबल होती है ना उसमें उसको जगह दी हुई है, लीद साफ करके सोती है, मतलब वेरी बैड सिचुएशन। पनिश इसलिए क्योंकि मीला भगा दी थी। तो उसको अब जो मीला जो भारी मेहनत कर लेता था ना वो उसकी माँ से करवाया जा रहा था। तो मीला बहुत दुखी हुआ, बहुत गुस्सा हो गया हुआ, मैं अपने चाचा को छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बोला कि तुम्हारा चाचा बहुत पावरफुल है, और ये सब छोटे मोटे जो ट्रिक्स मैंने तुमको सिखाए हैं कि पत्थर उड़ा लो, वो उड़ा लेता था, पत्थर उड़ा लेता था, किसी चीज से कुछ अपना बना लेता था, छोटा मोटा जो ट्रिक्स होता था, जादूगर ही सीख लिया था, बट नॉट तंत्र। आइए कहा कि देखो बेटा, उसके गुरुजी ने कहा कि मेरे को अगर तुम्हारी स्टोरी पता होती ना तो मैं तुम्हारा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता, तुम मेरे गुरुजी के पास जाओ। तो बोले कि अच्छा मैं जानता नहीं हूँ रास्ता, बोलते इस बार मेरा बेटा साथ में जाएगा। तो कहता अच्छा चलो। तो सामान पैक कर लिया,
तो बोलता अब चलो पेंट करो, जो तुम ऐसे पैर में जो बनाते हो ऐसे। उसका दोस्त कहता है पैदल चलना है। कहता है अरे यार वो अपनी अच्छा, बारी में तो घूमा है। हाँ, और वो अच्छा था, बोला पैदल चलना, चलो चुपचाप। अपना गया, दूर से उसने एक झोपड़ी दिखाई, बोले कि वहां जाने के लिए पिताजी ने बोला था। 3-4 दिन अपने ये लोग ट्रैवल किए होंगे। बोले कि अब इसके आगे आप यू आर ऑन योर ओन, तुम बस अकेले, इसके आगे मैं नहीं आ सकता। मैं गया वहां पे एक बहुत बूढ़ा आदमी था बैठा हुआ। वो कहता है कि हाँ सामने आओ, मैं गर्दन नहीं मोड़ पाता हूँ, दर्द होती है। आया सामने खड़ा हुआ, कहा कि यहाँ कहाँ रहोगे तुम? मतलब अपने लिए झोपड़ी बनाओ। और बोले ऐसी झोपड़ी बनाओ जिसमें 3 कोने हो। बोला हाँ, और किसी को दिखना भी नहीं चाहिए, बना लोगे? बोला हाँ बना लेंगे। बना दिया उसने। उसमें कोई एंट्रेंस ही नहीं था, मतलब घुसने का निकलने का। तो वो कहते कि अब अंदर चले जाओ, उसके अंदर चला गया वो। फिर उस पर बंद कर दिया उसको झोपड़ी के अंदर बाहर से। और बोले कि तुम 7 दिन तक एक मंत्र उसको दिया। बोले कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन है। ही न्यू एवरीथिंग, द ओल्ड मैन। बोले कि मैं एक मंत्र दे रहा हूँ तुमको, तुम डाकिनी को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वो तुमको विद्या दें। 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, बेचारा वो अपना बैठा रहा, अकेले मंत्र करता रहा। 7 दिन तक नॉन स्टॉप, बाहर भी नहीं निकला। 7 दिन तक वो करता रहा। उसके गुरुजी आकर चेक किया, अबे कुछ हुआ? बोला अभी नहीं, 7 दिन और, प्लीज सर। कहा कि अच्छा ठीक है, इस बार तुम ध्यान अपना चेंज करो और ढंग से लगाओ। ढंग से लगाया उसने ध्यान। 3-4 दिन के बाद उस झोपड़ी से लाइट आनी शुरू हुई, बड़ी भयंकर वाली। और बहुत अजीबोगरीब देवता लोग वहां पे डांस करना शुरू किए। और ये जो थे ना, जो गुरुजी थे, वो घबरा गए। उनको लगा कि कुछ और हो रहा है, समझ गए। और सारे ये जो थे ना, जो कह लो आप तंत्र के जितने देवी देवता लोग थे, सब आ गए थे। वो सारे आ गए थे। ये तो इसने तो एक का आह्वान करने के लिए कहा था, ये सारे आ गए, सबको बुला लिया ये। और सारे इसके शरीर में समा गए। और इसकी जो झोपड़ी थी वो गायब हो गई सामने से। ये जो गुरु था को लगा कि कुछ हो गया, गड़बड़, मामला खराब हो गया। नीला रेपा को बोला कि गुरुजी हो गया मेरा, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? तो कहा कि अब तुम चुपचाप घर जाओ। अब गुरु हाँ मेरे से कुछ पूछो मत कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बोला अच्छा ठीक है। अपने पैर छुआ, सामान लेकर के चला गया। जब वो गांव पहुंचने लगा तब उसको पता चला कि उसके चाचा के बेटे का शादी है। और वहां पे 70-80 लोग, गांव उतना ही बड़ा होता है तिब्बत में भाई, तो 70-80 लोग गांव में उसके यहाँ आए हुए थे उसके चाचा के बेटे की शादी में। और उसकी माँ जो थी वो घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ कर रही थी, चाहे जो भी साफ कर रही थी। अब ये बोला कि सोचा कि ये जाऊं आज माँ से। माँ तो तुरंत पूछने लगी कि कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो इसने कहा कि नहीं, चाचा के ऊपर इसको पनिश कर दूं तभी माँ से मिलना ठीक रहेगा। तो ये जाकर के उसने बिछाया चादर, हाँ बैठ गया। और वहां पे ना कुछ मंत्र धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस वक्त उसकी आवाज लाउड होने लगी, थोड़ी सी और लाउड होने लगी। लाउड होते होते ना गरजना होना शुरू हो गया वो। तो क्या होना कि एक बूढ़ी औरत लकड़ी वकड़ी काट के आ रही थी, उसी रास्ते में जहाँ में बैठा हुआ था। देखिए कि तो जवान सा लड़का है, 16-17 साल का था वो। ज्यादा उम्र नहीं हुई थी उसकी, क्योंकि 13-14 साल की उम्र में उसकी माँ ने निकाल दिया था उसको। तो 16-17 साल का लड़का था। तो अच्छा सा बेचारा यंग लड़का बैठ कर कुछ मंत्र साधना कर रहा। तो बूढ़ी औरत को लगा कि चलो यार बैठ जाते हैं इसके साथ। तो बुढ़िया ने देखा कि थोड़े से ना बादल आ रहे हैं काले काले। तो उसने बोला कि अरे बेटा लग रहा है कि आंधी आने वाली। तो कहा कि अम्मा अभी तो शुरू नहीं हुआ। बोला मतलब? बोले तू बैठ यहीं पे बस, आगे मत जाना। फिर धीरे धीरे बादल और बढ़ते गए। और इतने घने काले डरावने बादल जो थे उसके गांव के ऊपर जमा हो गए। और उसके फिर क्या किया कि उसने कुछ कौड़ियां या कुछ उसके ये थी, उसको ने एक डब्बे में डाला और उसको झाड़ना शुरू किया। वो उसका प्रोसेस था। कुछ करते उसने कुछ कॉमन मंत्र बोला और वो सारे के सारे जो थे ना हवा में ऐसे फेंक दिए और बैठ गया बस, इंतजार कर रहा, देख रहा। उसके बाद वो जो काले बादल थे उसमें से बिजली गिरना शुरू हुई उसके गांव पे। और नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल साइज के ओले जो कौड़ियां फेंकी थी, अब जो भी था एबनॉर्मल साइज के ओले, एज ए बॉम्ब गिर रहा हो। वो उस जो शादी हुई थी ना उसके ऊपर गिरना शुरू हुए और बिजली कड़की और ये और वो सब चीज शुरू। और ये देख रहा है चुपचाप, इमोशनलेस। और वहां कोहराम मच गया। मतलब 80-90 जितने लोग होंगे उसमें से 80-85 लोग मारे गए। ये सब भयंकर बिजली गिरी और ऐसे ओले पड़े। और उन ओलों का साइज देखी ना उसकी माँ, तो उसको लगा कि मेरा बेटा आ गया है, वाह मेरे करण अर्जुन आ गए।
उसकी माँ जो है ना पागलों की तरह, वो ओले गिर रहे थे, वो मर रहे थे, उसको कुछ नहीं हो रहा था उस औरत को, ठीक है, सारे का सारा उसके चाचा के घर पे ही हो रहा था। अब वो लगी चिल्लाने, कर लिया ना तुमने, अब आ गया ना मेरा बेटा, ये वो अपना पूरा, बहुत खुश हुई, रो करके उसने खूब, मतलब सोची कि भाई अब यही मेरे को देखना था और कुछ नहीं देखना जिंदगी में। जब ये पूरा हो गया तब ये अपना सामान उतारा, मतलब समेट लिया, मतलब वहां पे तो कोहराम मच गया था और बादल छट भी गए। ये अपना लपेट रहा था, देखा उस औरत को बगल में जो बूढ़ी बैठी हुई थी, वो रो रही थी। तो इसने कहा कि क्या हो गया माँ, तू क्यों रो रही है? तो कही कि बेटा मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बहुत मैंने दुनिया देखी है, लेकिन इतनी ताकत किसी एक आदमी में मैंने आज तक नहीं देखी, कभी नहीं देखी। बहुत सारे मैंने जादूगरों को देखा या तांत्रिकों से मिली हूँ मैं, लेकिन इतनी ताकत किसी एक आदमी में मैंने आज तक नहीं देखी। और इस ताकत से तुमने किया क्या? ये किया। मैं वही सोच रही हूँ कि इतनी ताकत होती किसी के पास तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें सोचता। कुछ नहीं बोली, बोली कि बेटा बस मुझे उठा दो, मुझे अपने गांव जाना है। इसको उस समय लगा शौक, बहुत भयंकर वाला। फिर वो नीचे उतरा, समेट के गया अपनी माँ के पास। उसकी माँ बहुत खुश की, क्या तूने बदला लिया, ये लिया। लेकिन इसको सीरियसली लगा कि यार ये इतनी छोटी सी हरकत की मैंने, इसका मतलब है कि माई एजुकेशन इज नॉट ओवर। तो इसने माँ से आज्ञा मांगी और फिर वो चला गया और अपनी माँ से फिर कभी जिंदगी में नहीं मिला। उसके बाद की उसकी स्टोरी बहुत लंबी है एंड दैट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। लेकिन ये जो घटना थी ना कि वो अपनी माँ से मिला, नेक्स्ट टाइम ही नेवर मेट हर मदर। क्यों? शायद उसको ये लगा कि उसकी माँ ने उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जहर ही भरा था, रिवेंज ऑफ मिलारेपा। हाँ, लेकिन उसकी वजह से सीख भी पाया वो, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें।